नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर firstmovie.com। आपकी सोच हमारी खोज। नया रायपुर में आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खोज रहे हैं। मुझे बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी कि नया रायपुर में कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बताइए। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड है। ये प्रोजेक्ट अविनाश ग्रुप का है। इस प्रोजेक्ट का नाम है द लगून बाय अविनाश ग्रुप। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, बताऊंगा इसके बारे में पूरा डिटेल क्या क्या है अंदर। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। अंदर चलने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसका जो एंट्रेंस गेट है जो बना हुआ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। इसका एंट्रेंस गेट देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। अगर आप इंडोनेशिया बाली गए हैं तो इस गेट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो थीम है बाली में जो आप ये चीज़ देख रहे हैं उसी के थीम पर ये प्रोजेक्ट का एंट्रेंस गेट बनाया गया है। अंदर का जो डिज़ाइन किया गया है वो उसी के थीम पर ही बनाया गया है। आपको पूरा बाली का ये फील कराएगा ये प्रोजेक्ट। तो अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को ना बारीकी से समझते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ और क्यों खास है ये प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसको मैं आज आपको टूर कराने लाया हूँ ये है द लगून बाय अविनाश ग्रुप। ठीक है, सेक्टर 24 में ये प्रोजेक्ट स्थित है। नया रायपुर में ये प्रोजेक्ट स्थित है। ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है नया रायपुर का, सीबीडी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से समझ लीजिए 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और तो आइए प्रोजेक्ट के अंदर इसको समझते हैं और देखते हैं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन एंट्रेंस गेट है, उसके बाद ये लैंडस्केपिंग किया हुआ है और ये जो पूरा डिज़ाइन है यहाँ का वो आपको पूरा का पूरा याद दिलाएगा बाली का। ये फ्रंट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा आएगी। 7 से 8 फीट का यहाँ पर गणेश जी का प्रतिमा रहेगा एक। और आगे अंदर चलते हैं और समझते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करेंगे वो जो आपको दिख रहा है स्तंभ वो हमारा समझ लीजिए एंट्री गेट है। एंट्री गेट से जैसे ही अंदर आएंगे तो ये पूरा हमारा फ्लावर्स का पूरा जो पार्ट है दिख रहा है। बीच में हमारी गणेश जी की प्रतिमा आएगी जो कि 7 से 8 फीट का हमारा गणेश जी का प्रतिमा है। इस तरफ पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा लैंडस्केपिंग किया हुआ है जो कि इस प्रोजेक्ट में एंट्री करते ही आपका दिल जीत लेगा, जो कि यहाँ की खूबसूरती है। जो ये थीम है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाली के थीम पर ये डिज़ाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। जैसे आप एंट्री करेंगे आपका ये मन मोह लेगा। अंदर और क्या क्या होने वाला है उसको दिखाने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का जो हमारा मॉडल बन के तैयार है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रोजेक्ट को समझाऊंगा, फिर आपको जाके लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का प्रोजेक्ट का मॉडल, उसको समझते हैं फिर अंदर चलते हैं। आइए मॉडल को समझते हैं। तो आइए इधर उमेश में चाहूँगा कि थोड़ा आके इधर पास में फोकस कीजिए ताकि हम अच्छे से इसके जो लेआउट है प्रोजेक्ट के लेआउट को हम समझा सकें हमारे दर्शकों को। ये जो आपको दिख रहा है टोटल जो बना हुआ है ये प्रोजेक्ट, जितने कैंपस का जो साइज़ है 21 एकड़ का ये हमारा कैंपस है टोटल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 68 बंगलोस आ रहे हैं। इसमें एकदम ही प्रीमियम सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ रहने में जो फील आएगा वो तो इस प्रोजेक्ट का जो आपको ये दिख रहा है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि 21 एकड़ के प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 68 विलास है यहाँ पर। उमेश मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पास आना ताकि लेआउट को हम थोड़ा सा समझा सकें किस तरह से ये होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये स्टार्टिंग में हमारा एंट्रेंस रहेगा। हमारा एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री किया हुआ है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ से समझ लीजिए कि एंट्रेंस के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रहेगी और उससे दोनों साइड के लिए रास्ता कटा हुआ है। इसमें टोटल 68 विलास हैं जो कॉर्नर पे विलास हैं, दोनों कॉर्नर पे विलास हैं, इस तरफ से विलास हैं और बीच में हमारा है ये पूरा लगून। इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है, ये जो बीच में आपको नीले कलर का दिख रहा है ये हमारा पूरा लगून है, जो कि पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का ये हमारा लगून रहेगा। और साइड में जो जितने भी ये दिख रहे हैं आपको जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये समझ लीजिए हमारा एक मिनी फॉरेस्टिंग इसमें किया गया है। तो जितने भी बंगलोस हैं इस प्रोजेक्ट में या तो वो लगून के फेसिंग में आएगा आपको, या तो आपको इस मिनी फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्टेशन जो किया गया है उसके फेसिंग में आएगा। मतलब ये है कि हर एक बंगलो जो है अपना एक अलग व्यू आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत ही बेहतरीन हमारा यहाँ पर क्लब हाउस का सेगमेंट आ रहा है। ये पूरा जो बीच का है जिसमें लगून है इसमें पूरा हमारा क्लब हाउस का सेगमेंट है। ये पूरा एमिनिटीज़ का सेगमेंट इस बीच में आएगा पूरा लगून से लगा हुआ। और
साइड साइड में ये जो आपको पूरा फॉरेस्टिंग इसमें दिख रही है, इस फॉरेस्टिंग में आपको समझ लीजिए एक तरह से जॉगिंग ट्रैक रहेगा जो कि पूरा प्रोजेक्ट में चारों डायरेक्शन से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आपको जो भी इस प्रोजेक्ट में आपको एमिनिटीज़ आने वाली है वो तो मैं आपको जो एमिनिटीज़ बन चुकी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस मैप से हम आसानी से उनको समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ मिलने वाला है। ये स्टार्टिंग का जो आप देख रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कमर्शियल, ये पूरा जो पार्ट है हमारा कमर्शियल का पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको जो भी डेली नीड्स की ज़रूरत की सामान है वो यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जैसे ही आप वहाँ से एंट्री करते हैं, जस्ट सामने में बताया था आपको गणेश जी की प्रतिमा रहेगी, और सामने का जैसा ही जो पूरा पार्ट है एंट्रेंस के जस्ट फ्रंट में ये बिल्डिंग आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रही है मेरे पीछे साइड में, ये यहाँ का क्लब हाउस रहेगा। और ये वाला जो सेगमेंट है जो मैं आपको बोल रहा था कि 1 लाख स्क्वायर फीट का जो उन्होंने लगून बनाया है, इस प्रोजेक्ट का जो थीम है जिसके नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है द लगून, वो 1 लाख स्क्वायर फीट का ये पूरा आखिरी तक जो आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा लगून रहेगा। और जो बंगलोस मैंने आपको जैसा आपको बोल रहा था मैं कि बहुत सारे बंगलोस हैं जो इस लगून के फेसिंग में आएंगे, आपको प्राइवेट स्पेस मिलेगा लगून से लगा हुआ, और बाकी जो बंगलोस हैं उसमें आपको फॉरेस्ट फेसिंग में मिलेगा। और यहाँ जितने भी बंगलोस हैं हर एक बंगलों में अपना एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी आपको मिलेगा। क्लब हाउस में स्विमिंग पूल रहेगा वो तो अलग है, आपको बंगलोस में हर बंगलोस में आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल भी मिलेगा। और चलते हैं देखते हैं अंदर में और क्या क्या चीज़ें आने वाली है, आइए। ये जो हमारा फ्रंट स्पेस दिख रहा है ये पूरा हमारा कमर्शियल ब्लॉक रहेगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये हमारे यहाँ से बंगलोस स्टार्ट है। जो बंगलोस आपको दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, तो जो लेफ़्ट साइड वाले बंगलोस हैं समझ लीजिए वो हमको लगून फेसिंग मिलेगा, उस तरफ हमारा लगून आएगा। और जो राइट साइड वाले बंगलो हैं उसमें उसके उस पीछे साइड में समझ लीजिए पूरा माइक्रो फॉरेस्टिंग किया हुआ है, तो उधर आपको उसका व्यू मिलेगा। उस तरफ से जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एंट्रेंस के जस्ट सामने में आपको क्लब हाउस की बिल्डिंग थी, अभी हम प्रोजेक्ट के पीछे साइड में आ गए हैं। तो इस तरफ जो भी है ये भी क्लब हाउस का ही पार्ट है समझ लीजिए, वो तो क्लब हाउस का स्टार्टिंग था। ये जो बिल्डिंग दिख रही है समझ लीजिए हमारा एक पार्टी हॉल है, अगर आप कुछ फंक्शन करा रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। आइए अंदर और क्या क्या देखते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर पार्टी हॉल है, और ये पूरा स्पेस है ये समझ लीजिए हमारा पार्टी लॉन है। कोई फंक्शन कराते हैं तो ओपन स्पेस भी आपके पास है, कवर्ड स्पेस भी आपके पास अवेलेबल है, आप उपयोग कर सकते हैं। पार्टी हॉल आपको दिखाया, ओपन लॉन दिखाया जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। ये अपना वॉकिंग डेक है जो आपको एक तो एंट्री मैंने आपको इधर से दिखाया, एक एंट्री इस तरफ से है और एक एंट्री इस तरफ से है, जो पूरा वॉकिंग डेक है जो आपको पूरा एंट्री दिलाएगा। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो इस तरफ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरा लगून है ये पूरा हमारा सेंट्रल लगून है जो 1 लाख स्क्वायर फीट का, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पर पार्टी हॉल तक आता है। तो ये जो हमारा वॉकिंग डेक है ये आपको सीधा यहाँ के सेंट्रल गार्डन की ओर ले जाता है, सेंट्रल गार्डन की ओर ये ले जाता है। तो चलिए सेंट्रल गार्डन में चलते हैं। ये कि जैसे वो पार्टी हॉल था, लॉन था, स्टार्टिंग में हमारा क्लब हाउस की बिल्डिंग थी, उसके बीच में पूरे के बीच में ये सेंट्रल गार्डन है। तो एक तरह से समझ लीजिए वो हमारा आइसलैंड है, और उसमें जाने के लिए ये हमारा उसका ब्रिज है। तो आइए चलते हैं। ये अभी प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भी बहुत अच्छा वाइब यहाँ हमको मिल रहा है। जब ये प्रोजेक्ट बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो सोचिए कि कितना बेहतरीन वाइब होगा आपके। देखिए इस तरफ मैं जो बोल रहा था आपको, जो मैं दिखाना चाह रहा था, मैं थोड़ा करीब आना, तो इस साइड बोल रहा था उस समय कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी बंगलोस हैं
या तो वो आपको एक तरह से लगून का व्यू देगा आपको, और या फिर जो उस तरफ के बंगलो हैं, पीछे साइड के बंगलो हैं, वो आपको माइक्रो फॉरेस्ट का व्यू देगा। तो जैसे इस तरफ के जो बंगलोस आपको दिख रहे हैं जो इस लगून से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उसमें आप देखिए आपको प्राइवेट एक डेक मिला हुआ है जो आपको लगून से जुड़ा हुआ है। तो ये जो व्यू है आप जब इंजॉय करेंगे, आप यहाँ रहेंगे शाम के समय में, वहाँ बैठेंगे और ये जो पूरा व्यू आप इंजॉय करेंगे, कितना मनमोहक होगा, जो आपके मन को कितनी शांति प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन है ये प्रोजेक्ट। इसका जो डिज़ाइनिंग किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है, क्योंकि आप अगर इतना पैसा पे कर रहे हैं तो उसके बदले में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो वर्थ इट होना चाहिए। और मुझे तो जो प्राइस है यहाँ का, जैसा बंगलो, जैसा माहौल, जैसी इम्यूनिटीज़ ये क्रिएट करके दे रहे हैं, वो बहुत ही वर्थ इट है इस प्राइस पे। प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। अभी हम लोग खड़े हैं पूरे चारों तरफ से लगून से घिरा हुआ इस आइसलैंड में, जहाँ का ब्रिज मैंने आपको दिखाया। जो मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारा क्लब हाउस की बिल्डिंग है, ये हम यहाँ खड़े हैं, सेंट्रल गार्डन में खड़े हैं। हमारे पीछे जो दिख रहा है आपको वो हमारी क्लब हाउस की बिल्डिंग है, उसके सामने में आपको जो एरिया दिख रहा है वो वहाँ का स्विमिंग पूल है हमारे क्लब हाउस का। इस तरफ बंगलोस हैं हमारे, दोनों साइड लगून के आपको बंगलोस यहाँ पर दिख रहे हैं। लगून के दोनों साइड आपको बंगलोस दिख रहे हैं। कितना शानदार फीलिंग देगा ये आपको अगर आप यहाँ रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ माहौल मिलेगा, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट को। एक यूनिकनेस आपको यहाँ फील होगा। ये क्लब हाउस की बिल्डिंग है जो मैं बोल रहा था, ये पूरा हमारा लगून का एरिया है जो 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट के बीच में सेंट्रल में पूरा लगून दिया गया है, सेंट्रल गार्डन दिया गया है, और साइड में प्रोजेक्ट के साइड में पूरा माइक्रो फॉरेस्टिंग की गई है, जिसमें आपको जॉगिंग के लिए पाथवे मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस प्रोजेक्ट में 21 एकड़ के टोटल कैंपस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 68 बंगलोस हैं। और जितने भी बंगलोस हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 BHK के डुप्लेक्स बंगलो हैं। सारे बंगलोस आपको मोस्टली आपको दिख रहा होगा। उमेश, मैं चाहूँगा एक बार चारों तरफ दिखाना। ये प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट बहुत सारे बंगलोस क्या है बन के तैयार हो गए हैं। बाकी और जो बचे हुए हैं उसमें लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत जल्दी ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और लोग यहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ना किसी एक आध बंगलो में लेके चलता हूँ। उस बंगलो में क्या क्या है, आपको कैसा बना हुआ है इसका डिज़ाइन, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उस बंगलो से व्यू कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बंगलो में चलते हैं। तो मेरे पीछे जो आपको विला दिख रहा है, मैं इसको अभी अंदर से लेके चलूँगा, आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कैसा है। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि विलास अवेलेबल है। आपको जो विलास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको ये समझ लीजिए कि जो प्लॉट हैं, आपको जितने भी विला हैं यहाँ पर, वो जो प्लॉट साइज है मिनिमम 7000 स्क्वायर फीट से यहाँ स्टार्ट है, और वो जो कि 9000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट में विला यहाँ बने हुए हैं। तो ये जो विला है 4 BHK का डुप्लेक्स विला है। इसको अंदर से चलते हैं और देखते हैं इसका डिज़ाइनिंग कैसा है। हर एक विला, जो यहाँ जितने भी विला हैं, वहाँ ये समझ लीजिए कि 2 विजिटर पार्किंग आपको मिलेगी और 2 आपका पर्सनल पार्किंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो जितने भी विलास हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 7000 स्क्वायर फीट मिनिमम प्लॉट से लेकर 9000 स्क्वायर फीट तक में बने हुए हैं, और जितने भी विलास हैं आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 4000 स्क्वायर फीट का आपको कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 विजिटर पार्किंग आपको मिलेगी, तो 2 विजिटर पार्किंग आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। 2 विजिटर पार्किंग आपको हो जाएगा। हर बंगलों के सामने ऐसा गार्डनिंग किया हुआ है, जो कि आपके गार्डन को एक अलग ही व्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ अंदर जाने से पहले, इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी रोड बने हुए हैं वो जिगजैग वे में बने हुए हैं, ताकि जो भी गाड़ियाँ यहाँ अंदर में चले वो
स्पीड कंट्रोल में रहे ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट का कोई खतरा ना हो। तो ये समझ लीजिए कि 2 व्हीकल पार्किंग आपको बाहर मिल गया, 2 आपको प्राइवेट पार्किंग यहाँ आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। पीछे इस तरफ ये जो स्पेस है डायरेक्टली आपको जो आपके पीछे का जो लगून वाला एरिया है उसमें कनेक्ट करता है। इधर आपको स्विमिंग पूल वगैरह, प्राइवेट स्विमिंग पूल वगैरह मिलेगा। ये आपका जो दिख रहा है इस विला में एंट्री करेंगे, आपका जो मेन दरवाज़ा रहेगा घर का, ये मेन एंट्रेंस तो ये रहेगा, लेकिन आपकी बिल्डिंग के अंदर जो आपको एंट्री करनी है उसका एंट्रेंस ये रहेगा। तो आइए इसके अंदर और देखते हैं। जितनी भी विलास आपको मिलेगा, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर इसी कंडीशन में आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको जो भी फिनिशिंग का वर्क करना है, जो भी कलाकारी करना है, जो भी इंटीरियर का वर्क करना है, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसा आप करेंगे। हम आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ये समझ लीजिए हमारा एक बेडरूम है विथ अटैच लेड बाथ यहाँ, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वो हमारा ड्राइंग रूम है। ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा। जैसे एंट्री करते हैं हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ये पहला बेडरूम हो गया हमारा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डुप्लेक्स विला मिलने वाला है, तो ये आपको ऊपर जाने के लिए ये हमारी सीढ़ी हो जाएगी। एक आपको कॉमन लेड बाथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हम और आगे आते हैं तो इस तरफ जो है हमारा समझ लीजिए किचन का स्पेस है। ये हमारा ये किचन का स्पेस हो जाएगा, आपके डाइनिंग का स्पेस हो जाएगा ये। और ये हमारा एक तरह से समझ लीजिए मल्टीपर्पज़ हॉल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस इन्होंने दिया है कि आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करवाइए। बहुत ही अच्छा व्यू है। और इस तरफ अगर देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एरिया है, और ये जो पीछे का एरिया जो मैं आपको बोल रहा था, मैं इस तरफ आइए हम थोड़ा करीब दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। ये इस मल्टीपर्पज़ हॉल जो मैंने आपको बताया था उसके वहाँ बगल से एक रास्ता दिया हुआ है जो आप अपने इधर पीछे के एरिया में आ सकते हैं, जिसमें आपका स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा। और स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा, और जो मैं बोल रहा था जो लगून से आपको व्यू मिलेगा, ये समझ लीजिए कि आपके बंगलों के पीछे से ये लगून का जो पार्ट है वो कनेक्टेड है। सोचिए कि शाम का समय आप यहाँ बैठ के बिता रहे हैं, पूरा चारों तरफ हरियाली से परिपूर्ण रहेगा। ये हमारा लगून का पार्ट है। कितना शानदार ये लोकेशन होगा आपके लिए शाम का समय बिताने के लिए, कितना बेहतरीन ये जगह होगा। हर विलास में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये लगून से जो जुड़े हुए हमारे विलास हैं उसमें ये पार्ट दिया हुआ है। ये वाली बिल्डिंग जो मैं जैसा आपको पहले ही बताया है कि हमारी क्लब हाउस की बिल्डिंग है। तो अंदर चलते हैं कि ये तो ग्राउंड फ्लोर में हो गया, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये स्ट्रक्चर हम आपको देंगे। इस स्ट्रक्चर को आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या करवाते हैं, कैसा इंटीरियर करवाते हैं, वो पूरा आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक बंगलों में आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल मिलने वाला है। तो वो ये जो एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल आएगा। और ये इस तरफ जो एरिया दिख रहा है आपको, जैसा उमेश इस तरफ दिखाना, तो ये एक तरफ समझ लीजिए आप इसको पूरा ग्रीनरी से परिपूर्ण कर सकते हैं, एक पार्टी लॉन की तरफ से डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली आपके जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उससे कनेक्टिविटी देगा। और आपको इधर से आपको जो आपका मेन एंट्रेंस है उससे भी कनेक्टिविटी ये आपको देता है। तो अभी तो मैंने आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग दिखा दिया कि कैसा रहेगा। अभी फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है, क्योंकि ये 4 BHK का हमारा डुप्लेक्स बंगलो है। तो देखते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। अभी मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का टूर कराया है। 4 BHK डुप्लेक्स विला है। ग्राउंड फ्लोर में एक हमारा बेडरूम मैंने आपको दिखाया। फर्स्ट फ्लोर में हम जा रहे हैं, यहाँ आपको 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे। आइए देखते हैं उसको। जैसे ही हम सीढ़ी से ऊपर आए तो ये एक पहला एक बेडरूम आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ का एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, जो कि आपको जैसे इस तरफ से आप देख ही सकते हैं कि एंट्री से जो आपको व्यू है, इस तरफ का व्यू आपको रोड साइड व्यू देगा आपको यहाँ का। जितने भी बेडरूम्स इस विला में है वो विथ अटैच लेड बाथ हैं। हमारा लेड बाथ का एरिया हो जाएगा।
2 बेडरूम्स मैंने आपको दिखा दिया। ये यहाँ का हमारा तीसरा बेडरूम है विथ अटैच लेट बाथ, आपका ड्रेसिंग एरिया, अटैच लेट बाथ। तीसरा बेडरूम जो आपको फिर से रोड साइड का व्यू दे रहा है। जो फर्स्ट फ्लोर में आपको दोनों बेडरूम मैंने दिखाया है, दोनों बेडरूम में आपको ये बालकनी का एरिया भी मिलेगा। ये हमारा बेडरूम का पार्ट है, ये हमारा बालकनी है। तो ये 2 बेडरूम तो मैंने आपको ये दिखा दिया। तीसरा बेडरूम जो है हमारे फर्स्ट फ्लोर में, उसको चल के देखते हैं। दो बेडरूम्स मैंने आपको दिखा दिया और इस विला का ये हमारा चौथा बेडरूम है। हर बेडरूम में जैसा मैंने आपको बताया कि विथ अटैच लेट बाथ, ड्रेसिंग का एरिया, ये हमारा बेडरूम। वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिज़ाइनिंग बहुत ही बेहतरी के साथ किया गया है। वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चारों साइड से हर एक बेडरूम से जो आपको व्यू मिलेगा बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा। कहीं पर से भी आपको सफोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा बेडरूम को जैसे ही आप आगे क्रॉस करेंगे तो आपको अपना प्राइवेट टेरेस यहाँ पर मिलेगा और इस टेरेस से आपको जो यहाँ का व्यू मिल रहा है वो आप देखिए कितना शानदार ये व्यू है। ये फर्स्ट बिल्डिंग है जो सामने मैंने पहले बताया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको प्राइवेट टेरेस हो जाएगा और आपके प्राइवेट टेरेस से जो समझ लीजिए कितना बेहतरीन नज़ारा है वो मैं इस तरफ से एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो दिख रहा है आपको डिज़ाइन, ये हमारा पूरा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट से जैसे ही आप सीधा एंटर करेंगे ये हमारी क्लब हाउस का बिल्डिंग है। क्लब हाउस के बिल्डिंग के जस्ट सामने ये पूरा जो आपको ग्रीनरी दिख रही है हमारा पूरा सेंट्रल गार्डन रहेगा। सेंट्रल गार्डन के लास्ट में जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो हमारा पार्टी हॉल है। पार्टी हॉल के पास में पार्टी लॉन भी है और इस तरफ पूरे बंगलोस हैं जो आपको लगून का फेसिंग देगा और बाकी जो और भी बंगलोस हैं या तो आपको लगून का फेसिंग बंगलो मिलेगा या तो माइक्रो फॉरेस्टिंग से फेसिंग बंगलो मिलेगा। हाँ, एक और बोल रहा था कि जैसे ये बंगलो बना हुआ है जहाँ पर मैं आपको टूर करा रहा हूँ और ये और बंगला बना हुआ है, तो दोनों के बीच में समझ लीजिए 20 फीट का गैप रहेगा। वो पूरा चिपका हुआ नहीं है जो आपको एक अलग ही फील कराता है। ये तो बंगलों को मैंने आपको पूरा टूर करा दिया। अब जो आप जानना चाहते हैं, आप सबके मन में जो एक चीज़ रहता है कि कितने का है भैया ये, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में आप समझ लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया है 4 BHK के डुप्लेक्स विलास हैं। यहाँ पर प्लॉट्स आपको जो मिल रहे हैं मैंने बताया था कि 7000 स्क्वायर फीट से लेकर 9000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट में विलास यहाँ पर बने हुए हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, प्लॉट जो है हमारा समझ लीजिए 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर रेट है, प्लस 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का रेट है यहाँ पर, प्लस अदर चार्जेस जो भी यहाँ पर लगने हैं वो होता है। रेट मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि टोटल 21 एकड़ के कैंपस में 68 बंगलोस हैं। बहुत ही लिमिटेड बंगलोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, विलास अवेलेबल हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी और मेरा वीडियो देख के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली है तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। आपको जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे उसमें कॉल कीजिए, विज़िट कीजिए, पसंद आए तो तुरंत बुक कीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी ही आपकी जो इस प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, किसी एरिया में प्रोजेक्ट खोज रहे हैं, प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो रायपुर के किसी भी कोने में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, कौन से लोकेशन पे चाह रहे हैं, क्या प्राइसिंग में चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिक्वायरमेंट से मिलते जुलते हुए प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ बनाऊँ ताकि जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके, कि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। मैं टीकाराम साहू आपको धन्यवाद करता हूं मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है कि यहाँ रहना चाहते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी एमिनिटीज़ है, इन विलास को फील करना चाहते हैं, उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।